हेलो गाइस, वेलकम टू एनिमेराज। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नारुतो शिपुडेन के एपिसोड नंबर 27 को। अगर अभी तक आपने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन है या डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है तो उसे जाकर देखें ताकि आपको ये वीडियो समझ में आ सके। और अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सकुरा को, जिसको वो तलवार लग गई थी। लेडी चियो बोलती है सकुरा, फिर सकुरा बोलती है लेडी चियो आपकी हालत कैसी है, क्या आप चल फिर सकती है। ये देखकर सासुरी बोलता है तुम खुद मरने वाली हो, बुढ़िया की नहीं खुद की फिक्र करो। और वो तलवार को अंदर घुसेड़ने लगता है जिससे सकुरा को बहुत दर्द होता है। फिर लेडी चियो सोचती है सासुरी ये कैसे हो गया। फिर वो सासुरी की पुरानी बॉडी देखती है और वो कुछ नोटिस करती है और बोलती है अच्छा तो ये बात है। फिर सासुरी बोलता है तुम एक मेडिकल निंजा हो तो तुम्हें इतना तो समझ में आ सकता है कि तुम्हारी हालत कितनी खराब है। सकुरा बोलती है चुप करो। फिर सासुरी बोलता है तुम बहुत जाबाज हो लेकिन इस हालत में कब तक टिक पाओगी। फिर सकुरा अपनी चोट को ठीक करने लगती है। फिर सकुरा बोलती है सुनिए लेडी चियो आप मेरी फिक्र मत करिए, आप वो एंटीडोट ले लो। फिर लेडी चियो बोलती है लेकिन सकुरा। फिर सकुरा की हालत खराब थी, जहर का उस पर असर हो रहा था। फिर लेडी चियो उठती है और अपने हाथ में वो एंटीडोट लेती है और उसका कैप हटाकर उसे सकुरा के पैर में लगा देती है। सकुरा बोलती है ये क्या किया आपने। फिर लेडी चियो नीचे गिर जाती है। सकुरा बोलती है लेडी चियो आप ठीक तो है ना। ये देखकर सासुरी मन में बोलता है यकीन नहीं होता, ये लोग एक दूसरे को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देते हैं, कितने बेवकूफ है ये। फिर सासुरी तलवार को और अंदर डालने लगता है। सकुरा उसे अपने हाथ से पकड़ लेती है और उसे रोक लेती है। फिर सासुरी बहुत कोशिश करता है। सकुरा बोलती है मैं हार नहीं मानूंगी। ये देखकर सासुरी बोलता है मुझे यकीन नहीं होता, ये इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है। फिर सकुरा बोलती है हिम्मत रखिए लेडी चियो। सासुरी बोलता है मैं ताकत के मुकाबले में इससे नहीं जीत सकता। तो फिर ठीक है। फिर सासुरी अपने हाथ को अलग कर लेता है और पीछे जाता है और फिर अटैक करता है और बोलता है अब तुम गई। फिर लेडी चियो अपने थ्रेड से पपेट को कंट्रोल करती है और फादर और मदर पपेट सासुरी के तलवार घुसेड़ देते हैं। फिर सासुरी बोलता है क्या, लेकिन ये कैसे। फिर वो दोनों को देखता है। फिर वो नीचे देखता है, नीचे उसकी चेस्ट में दो तलवार घुसी हुई थी। ये देखकर वो शॉक हो जाता है। फिर लेडी चियो बोलती है तुमने आखिरी पल में थोड़ी सी चूक कर दी सासुरी। फिर सासुरी बोलता है क्या कहा और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। फिर लेडी चियो बोलती है और अब तुम हिल डुल भी नहीं सकते, सही कहा ना मैंने। भले ही तुम्हारा ये शरीर असल में एक पपेट है लेकिन चक्र एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए इसमें एक इंसानी हिस्सा होने बहुत जरूरी है और यही तुम्हारी कमजोरी है। और जब मैंने ये तुम्हारे पुराने पपेट को देखा तो मुझे साफ नजर आ गया कि उसकी चेस्ट के लेफ्ट साइड में वो हिस्सा गायब है। तुमने ये काम बहुत फुर्ती से किया होगा, वो भी हमारे उस अटैक से पहले, और बस इस हिस्से को दूसरे पपेट में लगा दिया। फिर सकुरा नीचे गिर जाती है। लेडी चियो बोलती है सकुरा और उसके पास जाती है और उसके पेट से वो तलवार निकालती है और उसे हील करने लगती है। इससे सकुरा को बहुत दर्द हो रहा था। लेडी चियो बोलती है बस थोड़ी देर और वो तलवार को निकाल देती है। फिर सासुरी बोलता है कोई फायदा नहीं, ये बहुत ज्यादा घायल है, मेरा जहर का असर न हो तब भी ये मर जाएगी, इसका बहुत खून बह गया है। मैं जानता हूँ तुम एक मेडिकल निंजा हो इसलिए मैंने ऐसी जगह पर अटैक किया जिसे ठीक करना नामुमकिन है। फिर लेडी चियो बोलती है मैं एक मेडिकल निंजुत्सु से इसका ट्रीटमेंट पहले ही कर चुकी हूँ, अब मैं इसकी मदद करने के लिए जो यूज कर रही हूँ वो एक अनोखी टेक्निक है। सासुरी बोलता है क्या। फिर लेडी चियो उस चोट को ठीक करने लगती है और बोलती है मैं अपनी लाइफ फोर्स को इकट्ठा करके इसकी बॉडी में डाल रही हूँ। सासुरी बोलता है क्या, ये नहीं हो सकता। लेडी चियो बोलती है ये रीएनिमेशन जुत्सु है। सासुरी बोलता है एनिमेशन जुत्सु। लेडी चियो बोलती है इसे स्पेशल जुत्सु को मैंने सालों की मेहनत के जरिए सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है और इसे मैं ही इस्तेमाल कर सकती हूँ। फिर सासुरी उन्हें ध्यान से देखता है। लेडी चियो बताती है इस जुत्सु से मैं जब चाहूँ कहीं भी किसी में भी जान फूंक सकती हूँ, यहाँ तक कि बेजान पपेट में भी। इससे सकुरा की आंखें खुलने लगती है। लेडी चियो बोलती है बस बदले में इसे इस्तेमाल करने वाले को अपनी जान देनी पड़ती है। मुझे अफसोस है अब इतना कुछ हो
हो गया है कि मेरा वो सपना कभी किसी हाल में पूरा नहीं हो सकता। सासुरी बोलता नामुमकिन। फिर हम वही पास्ट देखते हैं जहाँ लेडी चियो और सासुरी होते हैं और सासुरी के सामने उसके पेरेंट्स जो एक मिशन में जा रहे थे। कुछ दिन बाद पता चलता है व्हाइट फैंग ने सासुरी के पेरेंट्स को मार दिया है। वही सासुरी सो रहा था, उसे कुछ सुनाई देता है और वो बाहर जाकर देखता है और उसके सामने लेडी चियो खड़ी होती है और वो लेडी चियो से बोलता है मेरे मम्मी पापा आ गए क्या? लेडी चियो बोलती है अरे नहीं बेटा, वो अभी वापस नहीं आएंगे। दरअसल तुम्हारे मम्मी पापा को एक नया मिशन में भेजा गया है और मुझे पता चला वो लंबे वक्त तक वापस नहीं आने वाले। और हम देखते हैं सासुरी खिड़की से बाहर देखता है और कुछ दिनों बाद वो अपने मम्मी पापा का एक पपेट बनाने लगता है और उसके साथ वो दिन भर खेला करता था। और हम देखते हैं प्रेजेंट में सासुरी को जो बोलता है तुम कब से इतनी बेवकूफ हो गई हो खूसट बुढ़िया। फिर सकुरा उठने लगती है। लेडी चियो बोलती है सकुरा तुम ठीक तो हो ना बेटी? सकुरा बोलती है हाँ, आप कैसी हो लेडी चियो? फिर सासुरी बोलता है अजीब बात है, तुमने तो कहा था रीएनिमेशन जुत्सु से दूसरे को जिंदा करने वाला इंसान खुद नहीं बच पाता, लेकिन तुम तो एकदम ठीक ठाक हो। फिर लेडी चियो बताती है सकुरा बहुत जख्मी थी लेकिन जब मैंने ये जुत्सु इस्तेमाल किया वो जिंदा थी। भले ही मैंने रिस्क उठाया लेकिन मेरी जान बच गई। फिर सासुरी बोलता है ये तो बहुत बुरा हुआ। फिर सकुरा एक पंच मारती है सासुरी को जिससे उसके पपेट का गाल टूट जाता है। फिर सासुरी बोलता है क्या फायदा इस पपेट को मार के, मुझे कोई दर्द नहीं होगा, इसको मारने से तुम्हें खुद के हाथ में दर्द होगा। भले ही मेरी फैमिली मेंबर मेरी अपनी ग्रैनी दुनिया में ना रहे फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन पपेट की तरह मेरा दिल में भी कोई फीलिंग्स नहीं है। पिछले सालों मैंने बहुत सारे लोगों को काम तमाम किया है, इसका भी वैसे ही हाल करूंगा। मेरे लिए ये सब करना बहुत आसान है। फिर सकुरा बोलती है तुम एक राक्षस हो, तुमने किसी की जान की कोई परवाह नहीं है, अपनी फैमिली की भी कदर नहीं करते। फिर सासुरी बोलता है अरे एक शिनोबी को इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। सकुरा बोलती है बेरहम, तुम लोगों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते हो। फिर लेडी चियो बोलती है सकुरा शांत हो जाओ, ये सब सैंड विलेज और वहाँ के तौर तरीके और वहाँ की ट्रेनिंग का नतीजा है, इसलिए ये आज मॉन्स्टर बन गया है, इसके हम जिम्मेदार हैं। फिर सकुरा बोलती है लेकिन लेडी चियो। फिर सासुरी बोलता है दिल से तो तुम मेरे जैसी ही बनना चाहती हो ना, अगर बन जाओगी तो समझ जाओगी कि मैं वैसा क्यों करता हूँ। ये बॉडी कमजोर नहीं होगी और ना कभी बूढ़ी होगी और एक पपेट को बार बार बनाया भी जा सकता है और ऊपर से जितने चाहे उतने पपेट बनाए जा सकते हैं और ज्यादा ही पपेट बनाना जरूरी नहीं होता। एक अच्छा कलेक्शन में क्वालिटी भी मैटर करती है। फिर सकुरा बोलती है तुम आखिर चीज क्या हो? फिर सासुरी बोलता है लेकिन पहले मैं भी एक बेमतलब का काम करना चाहूंगा, इसे मुझे हराने के बदले इनाम समझ लो। अच्छा बताओ तुम्हें ओरोचिमारू के बारे में जानना था ना? 10 दिन बाद हिडन ग्रास विलेज में दोपहर 10 बजे टेंची ब्रिज के पास पहुंच जाना। सकुरा बोलती है वहाँ पर क्या होगा? सासुरी बताता है वहाँ ओरोचिमारू का एक आदमी मेरे लिए जासूसी कर रहा है और मुझे उससे वहाँ पर जाना था 10 दिन बाद, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं जा पाऊंगा। और वो वहीं पर मर जाता है और उसका हेड बैंड भी नीचे गिर जाता है। फिर सकुरा बोलती है लेडी चियो जंग खत्म हो गई है, हमने कर दिखाया। फिर लेडी चियो बोलती है नहीं, आज इस जंग में गलत इंसान की हार हुई है क्योंकि हारना मुझे चाहिए था। इस बार भी सासुरी समझ गया था मैं कैसे अटैक करने वाली हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों इसने बचने की कोशिश नहीं की, इसने जानबूझकर खुद को डिफेंड नहीं किया। फिर सकुरा बोलती है आपका मतलब है ये हारना चाहता था? वहीं दूसरी तरफ बाहर नारुतो देदारा का पीछा कर रहा था और बोलता है काकाशी सेंसे क्या आप तैयार हैं? फिर काकाशी बोलते हैं मेरी तैयारी पूरी हो गई है। फिर वो अपनी आंखें खोलते हैं और वो कुछ डिफरेंट लग रही थी। फिर नारुतो बोलता है ये वो टेक्निक है जिसके बारे में आप बता रहे थे। फिर काकाशी बोलते हैं हाँ ये वही है, ये मेरा नया शारिंगान है, अब अटैक करेंगे नारुतो। फिर नारुतो बोलता है ठीक है और फिर वो एक जंप मारते हैं और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आप जानना चाहते हो इसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में उस बेल के आइकन को दबा दें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।